अचानक से किसी भी ऑब्जेक्ट की गति बदल जाना, कैसी को कहते हैं मोशन, कितने टाइप का होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए इस क्लिप के माध्यम से इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। तो अब शुरू करें। मैं सर प्रशांत की नए वॉचिंग लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशंस के ऊपर। अब बात कहती है, अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं, अब मैं पूरे नए अवतार में हूं। बिकॉज क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने फोर्स की जब क्लिपिंग अपलोड करी थी, तो वो जितने भी सारे जो स्टूडेंट थे वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो नहीं करते तो प्लीज कर लिया करें। ये पूरे का पूरा देखो बहुत ही ग्रुप, मतलब फ्री है, कोई इस तरह का कोई एनी कॉस्ट नहीं है। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके कैसे भी ना कैसे करके फेसबुक से कांटेक्ट बिठा के अगर आप कहते हैं, तो व्हाट्सएप के जो प्रॉपर ग्रुप है वहां पर हम आपको ऐड कर देंगे। जैसे 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th 12th जिस क्लास के आप बोलेंगे, आप जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उस क्लास के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। काफी सारे बच्चे, लड़के लड़कियां आराम से ऐड हैं, पढ़ते हैं, उनके सवालों के जवाब, न्यूमेरिकल्स के जवाब उनको मुफ्त में, उनकी फ्री में, उनकी डाउट सॉल्विंग कराई जाते हैं। बाकी तो मैं आपको अपनी क्लिप के माध्यम से आपको नॉलेज दे ही रहा हूँ। तो सभी ने कहने लगे, अरे यार क्यों गाड़ी बढ़ा ली, क्या अजीब दिख रहे हो। तो ठीक है, अब जैसा हो सकता है वैसा नॉर्मल फॉर्म में आके सिंपल सी में आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोशन। सो द फिनोमेनन ऑफ द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर जो पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन की बात हो रही है वो है चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन, जी हाँ। किसी भी, अगर हमने किसी भी चीज को छोड़ा, एक उसको एक किसी कहीं भी डायरेक्शन दी जाती है, कुछ भी कैसे भी आप कहीं जाते हैं तो एक डायरेक्शन है ना, कि मुझे ऐसे जाना है, इस तरह से राइट हैंड, इस तरह से लेफ्ट हैंड, सडनली इसमें कुछ इस तरह का डाइवर्जन क्रिएट हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। कि अगर मैं किसी बॉल को फेंकता हूं तो वन साइड टू अनदर साइड, एक टू भी ही जाएगी, लेकिन अचानक से उसमें कुछ भी इस तरह का चेंजेस आ जाते हैं, उसमें कुछ तरह की भी ऐसा कितना उसकी पोजीशन में अचानक से एक परिवर्तन आ जाना, तो वही तो कहलाता है पोजीशन, वही एक कहलाता है नॉर्मल वे में हम कहते हैं उसे मोशन, MOTION। इसको बहुत ही नॉर्मल वे में, देखिए मैं साइड हटता चला जाता हूँ कहीं से कहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे कहते थे कि अरे सर थोड़ा लिखने दिया करो भाई। देखो आपके लिए, आपके काम को आसान बनाने के लिए और भी चीज हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। आपसे जोड़ने के लिए हम फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप आपके कॉन्टेक्ट बिठा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात जो होती है, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये सब में आप कहीं पे भी आप जाके ऐड हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकायदा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको हम एक नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ई नोट्स अवेलेबल होने ही वाले बहुत जल्दी। आप शायद, क्या पता ये क्लिप अपलोड हो तब तक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाएं, लिंक पर क्लिक करें, और बहुत सारे, यानी कि हर एक अच्छे से अच्छे हमने इजी फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हो सके भाई आपके लिए, आपको आपकी स्किल को जितना इंप्रूव किया जा सकता है उतना हम अपने से ट्राई कर रहे हैं। बस आपको अपने ऊपर इंप्रूव करने के लिए मेहनत करनी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज की। देखिए हर चीज की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल दोज क्वेश्चन व्हिच कैन बी द मेजर। हम ऐसी कौन कौन सी चीजें, वो सारी चीजें जिनसे हम इन चीज को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो वो कौन कौन से एग्जांपल में, लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, वेलोसिटी, फोर्स हुआ एंड प्रेशर हुआ। तो ये इस तरह की सारी चीजें होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज की। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम आसानी से इन चीज को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि भाई किस प्रकार से कितना चेंजेस हुए हैं, उसकी डायरेक्शन में, उसकी पोजीशन में कितना बदलाव हुआ है। चलिए, अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज में आपने ये तो देख लिया कि हम किन किन चीजों को नाप सकते हैं। हम नाप सकते हैं वेट को, मासेस को, हम प्रेशर को, टेम्परेचर को, ये सारी की सारी चीजें एक किसी को मैंने आपको बता दिया था। लेकिन कौन कौन सी चीजें और भी हैं जिनको हम नहीं नाप सकते, वो कौन सी हैं? सबसे पहली है साउंड और दूसरी है वेव। साउंड के ऊपर मैंने क्लिप बना चुकी है। अच्छा मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा कि बिकॉज साउंड कितना साफ क्लियर नहीं था। लेकिन अगर आप कान में हेडफोन लगा के अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने, जिनने देखा और जिनने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, उसके लिए मैं पहले से ही बोल चुका हूँ ना कि हाँ साउंड में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, अगर आप कान में हेडफोन लगा के उसको समझने की कोशिश करें तो बेशक आपको नॉलेजेबल ही कंटेंट मिलेगा आपके सिलेबस के मुताबिक। अच्छा अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम नहीं नाप सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर की मेजर नहीं की जा सकती। तो पहला होता है साउंड और दूसरा होता है वेव, ठीक। ये दोनों क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि वो मैंने वहां बताया हुआ है।
ठीक है ना, तो आप वहां जाके बेशक इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए जो एग्जैक्ट पेपरों में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, तो वो मैंने बता दिए हैं कि साउंड और वेव एग्जाम्पल में होते ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनको मेजर करना इतना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि समझ लेते हैं कि ये मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है यार, बोलते रहा करो, कम ऑन, है ना। तो कितने टाइप का होता है, जी हाँ, दो टाइप का होता है। पहला होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। मैं लिख देता हूँ, साथ के साथ नोट्स बनाते जाए। लेकिन हाँ, हमने आपके नोट्स को, आपकी इस वर्क को आसान करने के लिए ये चीजें हमने कर दी है, तो वो भी हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाएंगे। स्केलर एंड देन वेक्टर। स्केलर की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, देखो मैं साइड में साइड इस चीज को हटता चला जाऊंगा। तो स्केलर दैट इज मीन ऑफ दिस नो चेंज। बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। नो चेंज यानी कि इसमें कोई इस तरह का कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। तो व्हाट इज द मीन इज दिस, इसको इस तरह का बदलाव नहीं हो सकता। क्या मतलब है, देखिए द मीन इज मैग्नीट्यूड अलोन। जी हाँ, अगर स्केलर इज नॉट मीन ऑफ दिस कि यहां पर कोई भी बदलाव नहीं है, तो क्या हो सकता है, वेक्टर इसका अपोजिट ही होगा। जी हाँ, जहां पर मैग्नीट्यूड है, अलाउन नहीं है, जहां पर मैग्नीट्यूड है, जहां पर डायरेक्शन है। मैं साइड लग जाता हूं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, स्केलर एंड देन वेक्टर। स्केलर जो कि जिसमें कोई भी कुछ भी इस तरह का हम बदलाव नहीं कर सकते, जिसमें मैग्नीट्यूड जो होता है वो एलॉन फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे फ्री मैग्नीट्यूड, एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव ए डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वेक्टर को, इसको समझने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप कहीं भी मॉल वॉल में जाते होंगे, बेशक जाते होंगे तो मॉल ही क्या, कहीं भी अगर इस तरह की चीजें, सेमिनार या फिर किसी की भी ऑफिस में जाते होंगे, जहां पर प्रॉपर वे में लिखा हुआ होता है पुल एंड पुश। क्या लिखा हुआ होता है, दरवाजे पर लिखा हुआ होता है पुल एंड देन पुश। तो ये क्या करने का मतलब है, ये क्या मतलब बता रहा है, इधर के जमीन इस कि किसी चीज को पुल करो, खींचो, पुश करो, मतलब दबाओ, उसको दबाओ। अब दरवाजे का वो डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, दरवाजे का डायरेक्शन ही बताता है, एक साइड से दूसरे साइड। अगर आप इस तरह का कुछ करेंगे तो दरवाजा ऐसे खुलेगा, आप इस तरह से करेंगे, आपको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करना है। देखिए वो चीज बता देता है। अगर आपको जो भी दरवाजा है, अगर आप इस तरह से यहाँ पर खड़े, जो कि दरवाजा ओपन होता है, सो लाइक दिस, मैं एक बार करके, सबसे ज्यादा मजा मुझे वैसे प्रैक्टिकल करने में ही आता है, तो उसको आसानी से समझने की कोशिश करिए। अब मैं अगर इसको इस तरह से यहाँ पर नहीं करूंगा तो क्या मतलब है इसका, दैट इज द मीनिंग, दिस इज अ पुल। मैं इसको खींच रहा हूं, तभी तो दरवाजा आपको अब सिंपल सी बात है कि ओपन होगा। अगर मैं इसके यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो क्या होगा, मैं इसको पुश करूंगा, इसको धक्का दूंगा, मैं इसको इस तरह से खींचूंगा तो दरवाजा तो वैसे ही बंद है ना, वैसे ही लॉक है। तो ये एक आसान भाषा है इसको समझने के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। पुल एंड पुश का, तो ये इस पे डायरेक्शन है प्रॉपर वे में। इसको अच्छी तरह से समझा जाए तो क्या है, ये एक डायरेक्शन है। वहां से कोई भी व्यक्ति आएगा तो अपोजिट साइड, तो वो क्या होगा, वो पुश करेगा, दरवाजा इस तरह से ओपन होगा। अगर मैं इस यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको पुल करूंगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही आसान फैक्टर है समझने का। देखो भाई, आराम से, मुझे पता है प्रैक्टिकल करके ही मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि तुम्हें मजा भी आए। तो चलिए अब हम इसके साथ इसको और आगे अच्छी तरह से समझते चलते हैं। वो है जो सेकंड दो टाइप का होता है किस प्रकार से, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो बात आती है वो आती है यूनिक, प्रॉपर वे में इसकी क्या यूनिट है, क्या इसका साइन है। देखो जितना मेरे से हो सकता है प्रैक्टिकल करके सही, थ्योरी की सही, पिक्चर लगा के सही, जिस तरह से मेरे पर बल पड़ता है, मेरे से हो सकता है, उससे मैं ज्यादा ही 100% आपको देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको मतलब अच्छा लगे, मजा आए, आप अच्छी तरह से रिलेट कर सकें, ठीक है ना। अब जो बात आती है वो आती है नेक्स्ट। देखिए टाइप हो गया, नॉर्मल फ्रेम में अगर समझे तो थ्योरी भी हो चुकी है। तो डिस्क्रिप्शन थ्योरी, अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट की, इसकी प्रॉपर टर्म की कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो जी हाँ, इसको भी समझ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। जी हाँ, वन प्लेस टू अनदर, ए साइड टू बी साइड, लाइक द ओरिजिन। अभी ओरिजिन क्या होता है, क्या होता है ओरिजिन,
क्या होता है ओरिजिन? द ओरिजिन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने इसको कितना ऑब्जर्व किया? द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जी हाँ, इसको समझ लेते हैं कि द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन दैट इज द मीन ऑफ दिस पोजीशन, या फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है कि किसी भी उसकी पोजीशन को हमने कितना ऑब्जर्व किया है, हमने कितना उसको पकड़ कर पाए कि हाँ चेंजेस हुए हैं, और कितने चेंजेस हुए हैं, मेजर वाली बात आई ना कुल मिला के। तो वही चीज कि यही आती है यूनिट एंड द प्रॉपर मीन ऑफ दिस सिस्टम। अब इसकी हम बात करते हैं डिस्टेंस के ऊपर। देखिए डिस्क्रिप्शन थ्योरी यानी कि किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया जाता है वो पता चल गया। अब बात आती है इसके कैश की, वो भी हो गई, यूनिट एंड सिस्टम भी हो गए हैं। चलिए यूनिट और एंड सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें डिस्टेंस यानी कि द लेंथ ऑफ पाथ को अच्छे से समझना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले अगर हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, वही वाली चीज वन प्लेस टू अनदर प्लेस यानी कि ए टू बी। अब यहां पर अगर हम एक घर लेते हैं एंड देन पार्क मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, अगर आप इफ यू कैन नोटिस, सो दिस इज अ पार्क। मैंने वैसे इसको इसमें झूला बनाया है, ठीक है ना। झूले में एक घुंघराले बालों वाला बच्चा, ओके मैंने बना दिया, ठीक है ना। घुंघराले वालों वाला बच्चा झूला झूल रहा है, तो वो क्या रहा है कि उसके यहां से, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में और आसानी से समझने की कोशिश करें तो यहां पर दो चीजें रास्ता बन सकता है। अब जो रास्ता जो है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इस तरह से घुमा फिरा के यहां से है, ठीक है भाई। सड़क ऊपर नीचे दाएं बाएं होती है, लेकिन अगर हम एक जंप में यानी कि वन डायरेक्शन में पहुंचे तो वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस देखा जाता है, सीधा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दो रास्ते, जैसे कि मैंने पहले कहा, उसके पास दो रास्ते तो होंगे, यानी कि डिस्टेंस वो दो फॉर्म में कवर कैप्चर कर सकता है। अब तो इसका इनिशियल कहां से होगा भाई? घर से पार्क में तो होगा, और पार्क से घर में होगा। तो भाई पूरे दिन थोड़ी नहीं यार पार्क में घूमता रहेगा, पूरे दिन थोड़ी नहीं। लाइफ साइंस की यूट्यूब चैनल पर जो क्लिपिंग अपलोड की जा रही है उससे नॉलेज भी तो लेगा वो घर पे आके, ठीक है ना। तो ये होगा फाइनल। तो ये गैस करनी टू दिस गैस करनी, यानी कि ए टू बी। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन है वो भी इसमें अच्छी तरह से समझते जाना है, जैसे डिस्टेंस किस प्रकार से वर्क करता है। तो बिकॉज क्योंकि ए टू बी, बी टू ए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियरिफाई होती चली जाएंगी। मैं ही कराऊंगा, जी हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरो मत, मैं ही कराऊंगा। लेकिन आई रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज आपको ये फिर ये अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा वन डायरेक्शन को अनदर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो रियल जो है वो कौन सा सहायक है? वो नॉर्मल जो डिस्टेंस है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट कौन सी होती है भाई? मीटर होती है। डिस्टेंस की कौन सी होती है? मीटर होती है। भूलना मत, दूर दूर तक भूलना मत, ठीक है ना। ऑफ कोर्स। तो अब जो बात आती है वो है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल में। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो रियल जो कहलाएगा वो कौन सा है? अगर आप ध्यान से अच्छी तरह से सामने सामने एक साइड को दूसरी साइड में देखें तो यहाँ वो रियल पोजीशन कौन सी होगी? लाइक दिस। आसान भाषा में तो हम इस चीज कर सकते हैं, शॉर्टकट तो यही कहलाएगा। हम क्यों लॉन्ग टर्म लें, क्यों हम घूम घूम के इस तरह से वन साइड टू अनदर साइड जाए? बिल्कुल भी नहीं, हम इस तरह का कोई रास्ता चूज ही नहीं करेंगे। तो ये जो यहाँ जो एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो रियल है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसकी भी ये भी कोई वैसे कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इसकी भी ऐसा ही जो यूनिट होती है वो भी मीटर ही होती है। मैं लिख देता हूँ, मतलब मुझे कुछ बच्चों पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, ठीक है ना, प्लीज, है ना। डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे भरोसा है, लेकिन कुछ बच्चे, अरे आपने पूरी बातें तो लिखी नहीं, मैं ऐसा नहीं छोड़ता, ठीक है ना, मैं पूरी बातें ही लिखूंगा। भाई तुम्हें समझना है, मुझे तुम्हें समझाना किसी भी हाल में। तो जी हाँ, दे हैव ए डायरेक्शन, दे हैव ए आल्सो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पर अगर तुम इसको अच्छे समझो तो दे हैव ए डायरेक्शन, दे आल्सो हैव ए डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन एग्जैक्ट क्लियर वे में यही तो है, एग्जैक्ट क्लियर वे में यही तो है भाई। हम क्यों किसी चीज को फालतू में उस चीज को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए, जब हमारे पास पहले से एग्जैक्ट अच्छा रास्ता है। तो वन साइड में यानी कि घर से यानी कि इनिशियल से फाइनल में जो उसका जो डिस्टेंस जो होगा वो रियल कैप्चर जो किया जाएगा वही डिस्प्लेसमेंट ही होगा। उसकी भी यूनिट जो होगी वो एसआई यानी कि मीटर होगी। ऑफ कोर्स दे हैव ए डायरेक्शन। यही चीजें मोशन के अंदर हमने आज अच्छी तरह से समझा।
जी हाँ, मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग, बिकॉज़ बच्चे बोर होने लगते हैं यार। मेरी नेक्स्ट क्लिपिंग में मैं अच्छी तरह से आपको स्केल वेक्टर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। मैं लाइनियर, सर्कुलर और अगर राउंड गीगल के बारे में, वर्बर के बारे में, ये चीज़ें के बारे में आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। जी हाँ। देखिए, हमने मोशन की डेफिनेशन हुई, उसके टाइप हुए, उसकी एसआई, यूनिक सिस्टम एंड देन डिस्टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब जो जो मेरी नेक्स्ट क्लिपिंग होगी, जी हाँ, वो डेफिनेशन प्रॉपर वे में होगी, जिसमें मैं लाइनियर हुआ, सर्कुलर हुआ और वाइब्रेटरी हुआ, इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यार क्लिपिंग ज्यादा लंबी ना हो जाए, आप बात को समझा करो, बच्चे बोर होने लगते हैं, आपको भी थोड़ी जमाई आने लगेगी। तो मेरी नेक्स्ट क्लिपिंग में सारी की सारी चीजें हैं, लिमिटेड टाइम में 10 से 15 मिनट के अंदर ही मैं वीडियो को समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही क्विक तरीके से। मैं जानता हूँ थोड़ा साउंड, मैं भी पसीने में भीगा हुआ हूँ भाई, पंखे वंखे बंद किए हुए जैसे साउंड ना आए। और साउंड में भी ये है कि हाँ, पास पड़ोस से लोग निकलते रहते हैं, क्या बताएं, मतलब जानबूझ के पीपी और ज्यादा वॉइस को तेज कर लेते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप तक मेरी बात पहुंच रही है, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की ग्रुप के लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, फेसबुक की ग्रुप की लिंक है, पेज की है, आप जाएं वहां पर क्लिक करें, उसको लाइक करें। आप कहीं पे भी सवाल पूछ सकते हैं आसान भाषा में, मतलब और ज्यादा किस तरह से मैं समझाऊं कि हाँ, जुड़ा करो यार, इट्स टोटली फ्री। जी हाँ, और बहुत ही जल्द ई नोट्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए, उसको भी मतलब चैनल से अपडेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से इस क्लिप को करिए। क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एजुकेशन क्लास यानी कि क्लास का ही चीज़ नहीं देता, मैं साथ के साथ, देखिए अभी मैंने डिप्रेशन के ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर एक वे में लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कितने टाइप का होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आप इनसे अच्छी तरह से बच सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बात करें तो मैं एग्जाम अपडेट भी दे रहा हूँ अब, और अब मैं करंट अफेयर की भी क्लिपिंग बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, क्योंकि कुछ मेरे साथी थे जो उन्होंने कहने लगे कि भाई एजुकेशन चैनल है, तो हाँ, एसएससी यूपीएससी की भी इसमें एक टारगेट, जी हाँ, 9th 10th 11th 12th यूपीएससी एसएससी बैंक, इन समों की चीज़ें हम एक एक करके निकालते चले जाएंगे। जो टीचर हैं, कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है, तो हाँ, जितने मेरे से पॉसिबल हो सकेगा 101% आपके लिए देने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपनी नॉलेज को बिल्ड करिए, कोरोना से दूर रहिए, सैनिटाइज करिए और अपने आप से प्यार करिए। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत आसान भाषा में इसको समझते जाइए तो किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ द, जी हाँ, चलिए, तो बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, द मीन ऑफ दिस पूरी, हाँ, चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब